So we'll go ahead with next question. We will go ahead with next question. Question number 23. The edge of an aluminium cube is 10 centimeter long. क्यूब मतलब हर साइड का लेंथ सेम है, उसमें से एक एज मतलब वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड इज हाउ मच 10 सेंटीमीटर. तो अगर एक साइड का लेंथ 10 है तो बाकी सब साइड का भी लेंथ 10 सेंटीमीटर है क्योंकि वो क्यूब है. वन फेस ऑफ द क्यूब इज फॉर्मली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल. अब तक हम एक क्यूब लेते थे, उसका बेस फिक्स करते थे. अब इन्होंने बोला है कि वन फेस ऑफ द क्यूब इज फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल. ये जो सामने दीवार दिख रहा है तुमको, ये वर्टिकल वॉल है. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. Opposite face को हमने एक 100 kg का मास अटैच कर दिया. The vertical deflection of this face of the cube, the vertical deflection of this face of the cube is, और आपको मॉडुलस दिया हुआ है इसका, shear मॉडुलस मतलब कौन सा, रिजिडिटी मॉडुलस. shear मॉडुलस मतलब रिजिडिटी मॉडुलस कितना है 25 GPa. व्हाट इज दिस G? गीगा मतलब 10⁹ 10⁹ और कैपिटल एम मतलब 10⁶, और जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. हमारे पास एक एल्यूमिनियम का क्यूब है, एंड एज यू नो दैट क्यूब हैज ऑल द फेसेस एज स्क्वायर. तो ये एक क्यूब है, दिस इज अ क्यूब. उसका एक साइड, क्यूब का एक साइड वर्टिकल वॉल पे फिक्स कर दिया. तो क्यूब का एक साइड हमने वर्टिकल वॉल पे फिक्स कर दिया. क्यूब का कोई भी एक साइड लो, मान लेते हैं ये साइड, ये एक वर्टिकल वॉल है, दिस इज अ वर्टिकल वॉल. तो व्हाट यू आर डूइंग इज, ये साइड को फिक्स कर दिया हमने. अब तक हम बेस को फिक्स कर रहे थे, अभी इस केस में हमने सिर्फ वर्टिकल वॉल मतलब एक फेस को वर्टिकल वॉल पे फिक्स कर दिया, दिस इज फिक्स्ड. तो ऐसा है. तो जो अपोजिट वाला फेस है उसको तुमने 100 kg का लोड लगा दिया, मतलब तुमने यहाँ पे आइडली एक 100 kg का लोड लगा दिया. तो मान लो दिस इज 100 kg लोड, समझ लो. गुड. जब तुम बेस फिक्स करते हो तो जो अपर सरफेस होता है उस पर टैंजेंशियल फोर्स लगाते हो. वो टैंजेंशियल फोर्स की वजह से जो बेस है वो फिक्स होता है, लेकिन बाकी सारे लेयर्स क्या होते हैं, शिफ्ट. तो देयर इज चेंज ऑफ शेप. यहाँ भी वही है, सिर्फ यहाँ पे ये साइड फिक्स है और तुमने टैंजेंशियल फोर्स अपोजिट सरफेस पे लगाया, तो यहाँ पे भी चेंज ऑफ शेप होने वाला है. तो ये जो ऊपर वाला फेस था, मतलब ये लेयर जो फिक्स लेयर है उसको छोड़ के बाकी सारे लेयर शिफ्ट होगी, तो ये ऐसा बन जाएगा. तो दिस साइड विल कम डाउन. ओके, so that's what you will get. ऐसा आ जाएगा ये. करेक्ट. और आपको पूछा क्या, आपको पूछा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन. अगर ये साइड का लेंथ मैं L मान लेता हूँ, तो ये जो डिफ्लेक्शन है मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, डेल्टा L. तो तुमसे क्या पूछा है, डेल्टा L. वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टा L. तो बस डेल्टा L पूछा है. फॉर्मूला तो सेम ही है ना. अगर तुम बेस फिक्स करते हो या तुम साइड का फेस फिक्स करते हो, फॉर्मूला तो सेम रहेगा. व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इक्वल्स टू, याद है क्या, F by A डेल्टा L by L. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू शियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला सेम होता है. तो F by A, F इज द टैंजेंशियल फोर्स, और ये जो फोर्स होगा ये कितना लोड था 100 kg. तो व्हाट इज द फोर्स 100 G, mg. तो फोर्स कितना होगा mg, 100 G. एरिया क्या होगा, एरिया इज द एरिया ऑफ दिस फेस L स्क्वायर, क्योंकि ये साइड L है और ये साइड भी क्या था L था, तो L इंटू L, L स्क्वायर. तो एटा इक्वल्स टू FL अपॉन L स्क्वायर डेल्टा L. तो व्हाट इज डेल्टा L, अभी इसमें से एक L हो गया कैंसल. तो व्हाट इज डेल्टा L का फॉर्मूला, F बाय ईटा L. ठीक है.
बन गया फॉर्मूला, गुड। अब इसे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। F is 100G, ईटा की वैल्यू दी हुई है, व्हाट इज ईटा वैल्यू गिवन टू यू? 25 GPa, 25G मतलब 9 इंटू लेंथ था 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 into 10 raised to -2। अब देखो ऐसा है, G की वैल्यू 10 और ये भी 10 कैंसल, ये 1 था और ये 4 था, तो डेल्टा L इक्वल टू 10 रेज टू 9 और -2 कितना ऊपर या तो -7, तो 4 into 10 रेज टू -7, 4 into 10 रेज टू -7, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और 15 kg मास फास्टन मतलब बांधना, तो 15 kg का मास हमने एक स्ट्रिंग को बांध दिया, और 15 kg मास फास्टन टू एंड ऑफ अ स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 1 मीटर। अनस्ट्रेच्ड लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर? 1 मीटर। इट्स वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। और सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक 15 किलोग्राम का मास था, वो एक स्टील वायर के नीचे बांध दिया, एंड देन यू आर डूइंग दिस। इसको बोलते हैं VCM, जो हमने सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी देखा है, याद है क्या? तो मुझे कौन बताएगा कि ये जो VCM है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। तो मुझे कौन बताएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड सबसे ज़्यादा होता है कि लोवेस्ट पॉइंट पे होता है? लोवेस्ट पॉइंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट? अंडर रूट ऑफ RG। और लोवेस्ट पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ 5RG, और मिड पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ 3RG। मैंने वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैंने बहुत केयरफुली बोला मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। आई डिड नॉट आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। वैल्यू ऑफ स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट कैन बी एनीथिंग ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ RG। मैंने जब मिनिमम वर्ड यूज किया तब ऊपर अंडर रूट ऑफ RG, नीचे अंडर रूट ऑफ 5RG। वो पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको एंगुलर वेलोसिटी दिया है 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, और वो एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड कहाँ पे है? एट द बॉटम ऑफ सर्कल, मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। द elongation of the wire when the mass is at lowest point of its path is। मैं तुमको वापस एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमारे पास एक 15 kg का मास था, हमने वो स्टील वायर के एक एंड पे बांध दिया, जिस वायर का अनस्ट्रेच्ड लेंथ ओरिजिनल लेंथ 1 था, फिर आप उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेट कर दिए। लोवेस्ट पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। elongation of the wire when the mass is at lowest point। good question। तो ऐसा है, what we have is this, you have a vertical circle, then you have a string, then you have a load here। यहाँ पे एक लोड है, लोवेस्ट पॉइंट पे बोला है इसलिए मैं लोवेस्ट पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा रेफरेंस लेवल था, अगर आपको याद होगा। रेफरेंस लेवल पे मतलब हम लोग बेसिकली सारे डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करते हैं रेफरेंस लेवल से। तो जितना भी लेंथ है वही बन जाएगा रेडियस। द लेंथ ऑफ द वायर विल बिकम रेडियस ऑफ द सर्कल। गुड। एट द लोवेस्ट पॉइंट विच इज लाइक पॉइंट बी, कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? mg। where is mg? downwards। very good। mg is vertically downwards। एंड नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिलेगा, किससे मिलेगा? mg और टेंशन। टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब रस्सी को कहाँ बांधा है? उस डायरेक्शन में। तो ऊपर है टेंशन, नीचे है mg। अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर कौन है? टेंशन। उसको अपोजिट कौन है? तो T माइनस एम जी। तो T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा? तुमको दिया V है कि ओमेगा है? हाँ, तो सीधा ओमेगा के टर्म में लिख लो।
आप बोलोगे ये सब क्यों करना है, क्या फाइंड करना था हमको? इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मतलब चेंज इन लेंथ एट द लोवेस्ट पॉइंट। गुड। तो हु विल टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन लेंथ? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलॉन्गेशन? अरे अरे रे 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 रे, हाँ कि ना? तो डायरेक्ट बोलना चाहिए था डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल बाई ए वाई। यू नो एल 1 मीटर, यू नो वाई दिया हुआ है, यू नो ए वो भी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना ए क्या है 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। डू यू नो एफ? नहीं, वही तो फाइंड करना है। फोर्स मतलब टेंशन, तो ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी, और फोर्स ही होता है टेंशन। तो ये जो टेंशन है वही तो फोर्स दे रहा है ना। हाँ, तो फोर्स इज टेंशन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम कॉमन निकाल लेता हूँ, आर ओमेगा स्क्वायर प्लस जी कर देता हूँ। एम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15। रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ कितना है? 1। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2, 2 स्क्वायर, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। पक्का? श्योर? हाँ कि ना? एक छोटी सी गलती आंसर। You remember there's something called as RPS, revolutions per second, and radian per second. RPS क्या था? रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या था? लीनियर फ्रीक्वेंसी था वो n था। क्या था वो? n। क्या था वो? n। और ओमेगा कैसे फाइंड करते हो? 2 पाई n। कैसे फाइंड करते हो? 2 पाई n। कैसे फाइंड करते हो? 2 पाई n। तो थोड़ा केयरफुल। ये एंगुलर वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तुमने डायरेक्टली ओमेगा 2 लिख दिया। तो ठीक है, यूज करके देखो वैल्यू, फिर देखते हैं सही आता है कि गलत आता है। जी की वैल्यू कितनी? 10। व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4 प्लस 10, 14 इंटू 15। 15 इंटू 14, 15 10 150, 15 4 60, 150 और 60 210, तो कितना हो गया? 210। 210 न्यूटन का फोर्स आ गया। तो 210 इंटू लेंथ की वैल्यू 1 थी, एरिया था 5 इंटू 10⁻², और सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन 10⁻⁻4, और यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11, बराबर? सही है ना? व्हाट इज 5 टू ज़ा 10, वो 10 और ये 11, 10⁻11 मतलब 10⁻12, और ये कितना है? -6, तो 10⁻6 ऊपर जाएगा -6, और ये 0 है तो -5, बराबर? पहले आंसर देख लो, इसके आसपास कहीं आ रहा है क्या? तो ये तुम्हारा ऐसा आंसर आ गया 210 इंटू 10⁻6, मतलब 0.21 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 0.21 मिलीमीटर। 0.21 मिलीमीटर है क्या आंसर में? इसलिए बोला था मैंने कि ये ओमेगा, यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये ओमेगा होता है 2 पाई n, और n की वैल्यू जो है ना, n वो दी हुई है 2, तो कितना है ये? 4 पाई। तो अब t इक्वल टू मतलब फोर्स इक्वल टू m की वैल्यू 15, r की वैल्यू तो 1 है, 4 पाई स्क्वायर, व्हाट इज 4 पाई स्क्वायर? 16 पाई स्क्वायर, प्लस कितना? g, g कितना? 10, व्हाट इज पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू? 10। तो ये 16 इंटू 10 160 प्लस 10 170 इंटू 15, 170 इंटू 15 मतलब 17 इंटू 15 इंटू 10। व्हाट इज 17 10 जा 170, व्हाट इज 17 5 जा 85, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? 17 10 जा 170 होता है कि नहीं? थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको। 17 5 85 होता है कि नहीं? तो 170 और 85 कितना होता है? 255, 255, और वो जो 10 था जिसको तुमने साइड में रखा था, तो 2550, 2550 ऐसा है। तो यहाँ पे 2550 आएगा, 2550। ओके,
तो अभी आंसर देखो क्या आता है फिर। अब फिर वही नीचे का जो नंबर है वो तो सेम ही है, 10⁻11 और ये 10⁻12, उसमें से 6 गए मतलब 10⁻6, और वो ऊपर आया कितना आया -6। तो 2550 इंटू 10⁻−6, -6 का इसको दे दिया -3, तो 2.55 ये मीटर में था, तो 10⁻³ मीटर क्या हो गया, मिलीमीटर, क्या हो गया, मिलीमीटर। 2.55 के आसपास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग में रखे हैं। इफ़ यू रिमेंबर, जो हमको थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट लगने वाला था, उसमें और एक क्वेश्चन ऐड हो गया, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये भी मैं जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा उसमें कवर करूंगा, बिकॉज यू नीड टू नो थर्मल एक्सपेंशन हियर। क्वेश्चन नंबर 26, द वॉल्यूम चेंज ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज। थोड़ा क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो जानबूझ के तुमको कंफ्यूज करने के लिए है। द वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज। 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज मतलब जो क्यूब है उसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम चेंज पूछा है व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर ऑफ 7 MPa। व्हाट इज m हियर, 10⁶ मेगा। तो आपको बल्क मॉड्यूलस दिया है 140 गीगापास्कल, आपको प्रेशर चेंज दिया है 7 मेगापास्कल, आपको जो वो क्यूब था उसका साइड का लेंथ दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम चेंज पूछा है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि दिया भी है बल्क मॉड्यूलस और पूछा भी है चेंजिंग वॉल्यूम, तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज कर लो। व्हाट इज बीटा, dp अपॉन डेल्टा v बाय v, मतलब डेल्टा v इक्वल टू ये v गया ऊपर, vdp अपॉन बीटा। वेरी गुड। व्हाट इज वॉल्यूम, L क्यूब dp अपॉन बीटा। L इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻1 इसका क्यूब, और dp की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 मेगापास्कल, और बीटा कितना दिया हुआ है 140 गीगापास्कल, 140 गीगापास्कल मतलब 10⁻9। ओके गुड। तो थोड़ा नंबर्स पे ध्यान दो, इजी है, इट इज टू सिंपल। ये 10⁻³ और ये 6, 10⁻3, ये 10 इसको शिफ्ट कर दो तो 10⁻10, और ऊपर कितना था, कितना था 3 था ना, तो ऊपर 3 था नीचे 10 था, तो नीचे 10⁻7 बचा, ऊपर जाके -7, ये 1 और 2 था, क्योंकि ये 10 में शिफ्ट कर चुका हूँ, तो 7 और 14 1 था एंड 2 था। व्हाट इज 1/2, 0.5, कितना 0.5 बराबर। तो 0.5 10⁻7, 0.5 10⁻7। हाँ बाय द वे, अभी गलती कहाँ हुई, गलती ये हुई हमारी कि इन्होंने आंसर किसमें पूछा, सेंटीमीटर क्यूब, और हमने यहाँ पे लेंथ किसमें लिखा, मीटर में। और मत लिखो फिर सेंटीमीटर में लिखो, उससे क्या होगा देखो, जस्ट पे अटेंशन हियर, सिर्फ डेसिमल शिफ्ट होंगे। ये पास्कल में था क्या, हाँ, ये पास्कल में है क्या, हाँ, तो पास्कल पास्कल कैंसिल हो गया क्या, हाँ, तो ये सेंटीमीटर में है क्या, हाँ, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्या, हाँ, वैसे रखो। अब 10⁻3 और 10⁻6, जल्दी जल्दी जल्दी, 10⁻9 और नीचे का 10⁻9 कैंसल, सही है, 1 एंड 20 सा, 1/20 0.05 मतलब 5 into 10⁻², 5 into 10⁻², ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर पहले से ही ऑप्शन में सेंटीमीटर क्यूब पढ़ लिया होता तो यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाउ मच प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन अ लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। मैंने कल ही बताया था 1 लीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻+3, और मीटर क्यूब में 10⁻⁻3। How much pressure should be applied on a liter of water if it is to be compressed by 0.1%? Bulk modulus of water is 2100 megapascal MPa.
कंप्रेस बाय 0.1% मतलब क्या? कंप्रेस बाय 0.1% मतलब क्या? डेल्टा वी बाई वी कितना? 0.1% में है ना, उसको कन्वर्ट करो ना, 10⁻³ परसेंट में 0.1 दिया है तो फ्रैक्शन में 10⁻³ होगा। हाउ मच प्रेशर शुड बी अप्लाइड, मतलब आइडियली स्पीकिंग आपको पूछा है डीपी, तो व्हाट इज बीटा? डीपी बाय डेल्टा वी बाय वी, तो व्हाट इज डीपी? बीटा डेल्टा वी बाय वी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा गिवन टू यू? 2100 megapascal, 2100 megapascal. And what is delta v by v that you have? 10⁻³ बराबर। तो ये इन टोटल ध्यान देना, ये 10⁻⁶ है और ये -3 है, तो 2100 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो 2100 किलो पास्कल आएगा, या फिर है क्या? ऑप्शन ए 2100 किलो पास्कल है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। When the load on a wire is increased from 3 kilogram weight to 5 kilogram weight, the elongation increases from 0.61 mm. Elongation increases from 0.61 mm to 1.02 mm. The required work done during the extension of the wire is. पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक वायर है, पहले हमने कितना लोड लगाया उसके ऊपर? 3 किलोग्राम का। एक्सटेंशन कितना हुआ? 0.61। अब हमने लोड 3 से क्या कर दिया? 5, तो एलोंगेशन कितना हो गया? 1.02। तो जब तुमने पहली केस में 3 किलोग्राम का लोड लगाया था, एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ था? 0.61। तो उसमें कुछ वर्क डन हुआ होगा। इनिशियल लेंथ से न्यू लेंथ में जाने में कुछ वर्क डन होता है, वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, दैट इज द वर्क डन इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में लोड दिया है तुमको 3 kgWt, एक्सटेंशन दिया है। सेकंड केस में भी वही फॉर्मूला लगाओगे, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, और इन दोनों वैल्यूज को सबट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? सबट्रैक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो व्हाट यू हैव इज, वी नो दैट वर्क डन इज हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। तो केस 1 हाफ F1 डेल्टा L1 and W2 is half F2 delta L2. तो required work done during the extension of the wire, मतलब पहले केस से दूसरे केस में जाने में कितना एक्सटेंशन हुआ? तो वो वर्क हुआ W2 minus W1. What is W2? Half F2 delta L2. And what is W1? Half F1 delta L1. हाफ कॉमन निकाल लिया। आ गया? तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेना नेक्स्ट टाइम से, तो अगली बार ये इतने स्टेप्स तुम्हारे बच जाएंगे। देन यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज हियर। हाफ, व्हाट इज लोड, व्हाट इज फोर्स, मतलब mg नहीं, 5 kg नहीं, 5 kg WT। हाँ, तो WT नहीं चलेगा, वो SI नहीं है। kgWT को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए G से मल्टीप्लाई होता है। किससे मल्टीप्लाई होता है? G से। तो तुमने जब 5 बोला तो तुमने 5G बोलना चाहिए, इट हैज टू बी 5G, क्योंकि 5 kgWT है वो। किलोग्राम वेट मैंने आपको पहले भी बताया है, किलोग्राम वेट में हम सिर्फ मास बताते हैं, उसको G से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो कर लो। व्हाट इज डेल्टा L2? 1.02। हाँ, mm में है, आई एम अवेयर इट इज इन mm, वो मैं बाद में लिखता हूँ। F1 कितना है? F1 3G, और डेल्टा L1 कितना है? 0.61। ये भी mm, ये भी mm, तो दोनों का 10⁻³ कॉमन। अभी G भी कॉमन निकालूंगा, तो G आ गया कॉमन, G/2, और ये 10⁻³ को इधर आगे लिख दिया। 5 इंटू 1.02, 102 इंटू 5 कितना होता है? 510।
तो 1.02 इंटू 5 कितना होगा 5.1 कितना 5.1 ये जी बाहर आ गया व्हाट इज 61 3 सा 183 तो व्हाट इज 0.61 इंटू 3 1.83 जी की वैल्यू वैसे बोले नहीं है लेकिन ठीक है जी की वैल्यू 10 ले लो 10 ले लो 10 ये 10 और ये 10 रेज़ टू माइनस 3 तो 10 रेज़ टू माइनस 2 अपॉन 2 5.1 में से 1.83 माइनस करो 5.1 में से 1.8 माइनस करो 3.27 मैंने इसलिए बोला 5.1 में से 1.8 निकाल लो अप्रोक्सीमेटली 3.3 अरे 5.1 में से 1.8 जाएगा तो 3.3 बचता है अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं 3.3 बाई 2 कितना होता है 32 3.2 बाई 2 कितना होता है 1.6 तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 जूल 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 A 16 into 10 raised to minus 3 option A quick अगला क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है प्रोवाइडेड एक फॉर्मूला पता होना चाहिए तो वो फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं आपको यू शुड नो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन y यंग मॉडुलस eta which is rigidity modulus and sigma which is Poisson's ratio वो पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फॉर अ गिवन मटेरियल Young's modulus there is nothing called as Young's modulus Young's modulus for a given material the Young's modulus is 2.4 times of modulus of rigidity the Young's modulus is 2.4 times of eta ऐसा बोला है क्वेश्चन में its Poisson's ratio is तो you need to know कि Young's modulus and modulus of rigidity they are related by this formula y equals to 2 eta 1 plus sigma ये गिवन कंडीशन है ये जनरल रिलेशन है तो जनरल रिलेशन याद रखना Young's modulus is 2 eta into 1 plus sigma इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या तो राइट हैंड साइड सेम होगा क्या हाँ तो फ्रॉम 1 and 2 you have 2.4 eta equal to 2 eta 1 plus sigma eta हो गया कैंसल ये 1 और ये 1.2 था तो यू हैव 1.2 इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्मा तो सिग्मा इक्वल्स टू 1.2 माइनस 1 मतलब कितना 0.2 तो 0.2 ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है प्रोवाइडेड कि क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आएगा तो सिंपल है टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ 5000 न्यूटन आर अप्लाइड tangentially to the upper and lower face of a cubical metal block of side 25 centimeter the angle of shear is एक क्यूबिकल मेटल ब्लॉक है उसके अपर और लोअर सरफेस पे हमने दो टेंजेंशियल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा दिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन दो ऊपर के सरफेस पे और नीचे के सरफेस पे ऐसा एक एक अब बोला कि ऐसा क्यों किया बताता हूँ ऐसा क्यों किया तो लेट्स सी व्हाई डू यू वांट टू डू दिस ये है क्यूब जब तुमको क्यूब का शेप चेंज करना हो तो हम लोग पहले बेस को क्या करते हैं फिक्स रिवाइट करते हैं फिक्स करते हैं राइट अगर बेस फिक्स नहीं हो इफ द बेस इज नॉट फिक्स एंड हमने फोर्स लगा दिया ऊपर तो शेप चेंज होगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन होगा मोशन तो अगर बेस फिक्स नहीं है और अगर आपने एक ही फोर्स लगाया तो शेप चेंज होने की जगह पे मोशन होगा तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग तो इस केस में आपको दो फोर्सेस लगाने पड़ते हैं फिर एक ऊपर के सरफेस पे एक नीचे के सरफेस पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन
डायरेक्शन, राइट। तो अब ये नीचे का सरफेस वहां शिफ्ट होगा, ऊपर का यहाँ शिफ्ट होगा, तो शेप चेंज होगा। क्या होगा? शेप चेंज। मतलब आपको घुमा घुमा के इतना ही समझना था यहाँ पे कि यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है। अगर शेप चेंज हो रहा है तो कौन सा मॉड्यूलस? रिजिडिटी। कौन सा? रिजिडिटी। मतलब कौन सा फोर्स? शियर। कौन सा स्ट्रेस? शियर। कौन सा स्ट्रेन? शियर। टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस each of 5000 न्यूटन are applied tangentially to the upper and lower face of a cubical metal block of side length 25 cm. The angle of shear is, और आपको शेयर मॉड्यूलस दिया हुआ है। डू यू रिमेंबर शेयर मॉड्यूलस एटा का फॉर्मूला था F अपॉन A थीटा। ये थीटा को तुम tan थीटा लिखते हो ना, और ये tan थीटा को क्या लिखते हो? डेल्टा L बाय L। क्या लिखते हो? डेल्टा L बाय L। ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है F अपॉन A थीटा, F अपॉन A tan थीटा। tan थीटा इज डेल्टा L बाय L। तो नीचे थीटा की जगह पे tan थीटा भी चलेगा, डेल्टा L बाय L भी चलेगा, ये पता होना चाहिए। इसको बोलते हो शेयर एंगल। क्या बोलते हो? व्हाट इज शेयर एंगल? F अपॉन A ईटा। F अपॉन A ईटा। तो F अपॉन A, व्हाट इज A? L स्क्वायर। क्यों L स्क्वायर? क्योंकि क्यूब है, क्यूब का हर एक फेस क्या होता है? स्क्वायर। तो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर। अब आपके पास फोर्स की वैल्यू आप बोलोगे यहाँ तो दो फोर्सेस है, 5000 का फोर्स ऊपर लगा, 5000 का फोर्स नीचे लगा, तो टोटल कितना हो गया? 10,000। नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक ही फोर्स देना पड़ता है, दोनों में से एक। दूसरे फोर्स का काम शेप चेंज करने का है ही नहीं। दूसरे फोर्स का काम ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो इसलिए उसको रोकने का है। एल स्क्वायर, व्हाट वाज एल? 25 सेंटीमीटर। तो 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर उसका स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ईटा, हाउ मच इज ईटा? 80 जीपी, 80 जीपीए, 10⁹9। पक्का? अब ठीक है, सही है। अभी थोड़ा कैलकुलेशन समझ लो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। टू इजी, वेरी इजी, बताता हूँ कैसे, सिर्फ ध्यान दो। यहाँ पे ये 5 और ये उसका 1000, 5000। इस 5000 को मैं बाद में वापस लिखूंगा, ध्यान दो। ये 1 0 और ये 9, तो 10⁻10। ऊपर आके कितने हो गए? 10⁻−10, बराबर। ये 10⁻2 उसका स्क्वायर -4, ऊपर आके क्या हो गया? +4। क्या हो गया? तो मैं 10⁻+4 को ऐसा 100 × 100 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना? पक्का पक्का। ये 80 का 10 तो चला गया था, 8 बचा था। 25 का स्क्वायर, हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड, गुड 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 गुड। 1 जा 4 जा 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा एंड 1 जा एंड 2। मतलब ठीक है, 16/8 था तो 2 बचेगा ऊपर। तो वो 4 और ये 4, 16 और नीचे 8, तो ये 16। व्हाट इज 5 2 जा 10, वो 10 और ये 10⁻3, 10⁻4 और ये 10⁻10, 10⁻6, तो 10⁻6 रेडियन। क्यों रेडियन? क्योंकि सब ऐसा यूनिट में था, तो एंगल भी किसमें आएगा? एसआई में। तो 10⁻6 रेडियन है क्या ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो, इसका मैं तुमको ट्रिक बना के देता हूँ। अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान दो, एक ट्रिक बनाएंगे हम लोग। द फॉलोइंग 4 वायर्स ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल सेम मतलब क्या सेम? यंग्स मॉडुलस सेम। विच ऑफ दिस विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन? एक्सटेंशन मतलब क्या? डेल्टा L। तो इन चारों वायर में से सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन मतलब सबसे ज़्यादा डेल्टा L पूछा है। क्या पूछा है? डेल्टा L। क्या पूछा है? डेल्टा L। अभी रेडी रहो, तुम डेल्टा L का फॉर्मूला बताओगे मेरे, द वन इन रेड। विच ऑफ दिस विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड? टेंशन मतलब क्या? फोर्स। टेंशन मतलब क्या? फोर्स। वेरी गुड। तो ये चारों वायर का डेटा, चलो यहाँ डेटा लिख देते हैं, काम में आएगा।
तो जिनको मैंने अभी बोला कि आप मुझे डेल्टा एल का फॉर्मूला बताओगे, बताओ बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सटेंशन? लेंथ दिया है, रेडियस दिया है, मतलब डेल्टा एल के फॉर्मूला में लेंथ और रेडियस होना चाहिए। टेंशन सेम बोला है, यंग्स मॉड्यूलस सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, तो y भी होना चाहिए और f भी होना चाहिए। बताओ। y was fl upon a delta l, तो डेल्टा एल fl by ay, f कांस्टेंट y कांस्टेंट, और ये जो एरिया है तो L बाई ए आ गया, लेकिन एरिया खुद किसको प्रोपोर्शनल होता है? आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। गुड। तो therefore you have extension proportional to length upon r का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला याद रखना। अब थोड़ा सा और अच्छे ध्यान दोगे, ये सब किस में है? सेंटीमीटर। ये सब किस में है? मिलीमीटर। गुड फॉर अस। हमको सिर्फ पूछा है डेल्टा एल सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, तो अभी नॉर्मली क्या है कि इन सबको मीटर में कन्वर्ट करोगे, इन सबको मीटर में कन्वर्ट करोगे, है ना? पक्का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चारों केस में जब तुम लेंथ लिखोगे तो सेम यूनिट में लिख दो, या फिर एक काम मैं तुमको बता देता हूँ, वैसे वो नहीं करना है, लेकिन क्या है ये सब ट्रिक्स ना, जब भी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब तुमको समझेगा सारे ट्रिक्स। सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन कर लिया तो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। तो जब मैं मीटर में लिखूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मीटर, होगा ना ऐसा? मुझे कन्वर्ट करना ही नहीं था, लेकिन कुछ फेसेस अभी भी ब्लैंक है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं तुमको जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, बिना कन्वर्ट किए भी आंसर आते हैं। इसके बाद ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, मिलीमीटर 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 मिलीमीटर, बराबर? यस। तो एक काम करते हैं, ये मिलीमीटर को भी हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि मिलीमीटर का कन्वर्जन 10⁻⁻3, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हाँ कि ना? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। अगर मैं इन चारों का पॉइंट भी हटा देता, क्या हटा देता? पॉइंट, तो 10⁻³ की जगह पे क्या आता? -4। क्या आता? -4, बराबर? सब में आता कि नहीं आता -4? हाँ, हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड। तो सब में -4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब मैं आर स्क्वायर करूंगा तो चारों केसेस के लिए 10⁻⁻4 का स्क्वायर आएगा, मतलब वो तो कॉमन पैरामीटर है ना। तो कंपैरिजन करते वक्त हम लोग कॉमन पैरामीटर की बात करते ही नहीं है। कॉमन पैरामीटर लेने जाओगे तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, और बड़े बड़े नंबर सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो अगली बार से याद रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको बोला हो कि 4 वायर है, लेंथ और रेडियस दिया है, मटेरियल सेम है, मतलब वाई कांस्टेंट है, और सब पे फोर्स सेम है, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन है, सबसे कम एक्सटेंशन किसमें, तो तुमको बेसिकली L/R² कंपेयर करना है। लेकिन यहाँ पे सारे L थे सेंटीमीटर में, किस में कन्वर्ट कर दिए? मीटर में। जरूरत नहीं थी लेकिन कर दिए। और यहाँ पे भी ये सारे पॉइंट और mm मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इन सबको जब मैं मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो सबके लिए कन्वर्जन पैरामीटर सेम आएगा और सभी का स्क्वायर होने वाला है। तो हर एक केस में नीचे 10⁻⁸ आएगा। तो याद रखना। अब पहला केस, व्हाट इज लेंथ? 1, और ये कितना है? 2, व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4। और वो सब में 10⁻⁸ ऊपर जाके 10⁻+8 बन गया सब केस में। अरे 10⁻⁻4 का स्क्वायर कितना है? -8, ऊपर से क्या हो गया? +8 सब केस में। और ये 0.25 होता है, दिस इज 0.25। केस नंबर 2 कितना है? 2। ये कितना है? 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 10⁻8, मतलब 1 और 8, हाँ कि ना? 0.25, 0.125, L/R²। What is L here? 3, and this is 36, 1s and 12s। B, L/R² कितना? ये 4, और नीचे कितना? 64, 1s and
16 इंटू 10⁸ पक्का सही है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? ए है 1/4, तो 1/4 ए, मतलब सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन इसमें होगा। ओके, अब इसको हटाना है, हटा दो। ये सिर्फ तुमको बताने के लिए था कि हाउ टू यूज शॉर्टकट्स। तो डेसिमल्स भूल जाओ, सिर्फ इन नंबर को कंपेयर करो, क्योंकि वो 10⁸ चारों में आने वाला है वो। So as a trick, just as a trick, just as a trick, always take the first number from here, divide by the number का square here, point छोड़ देना, mm छोड़ देना, तो 1/2 square 1/4, here is 2 और यहाँ पे 4, 2/16 1/8, 3/36 1/12, 4/64 1/16, बस वही नंबर से समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The रेडाई and Young's moduli, रेडाई प्लूरल फॉर्म, मतलब दो वायर की बात होगी अब। The radii and Young's moduli of two uniform wires A and B are in the ratio, radii का ratio 2:1, R1/R2 is 2:1, and Young's modulus का ratio 1:2, and Young's modulus का ratio 1:2। सबका ध्यान यहाँ चाहिए, सबका ध्यान यहाँ पे। कोई नहीं, कुछ पेपर में कोई लिखेगा नहीं, कोई बुक में लिखेगा नहीं, यहाँ पे कोई पानी भी पिएगा नहीं, मतलब जब मैं पढ़ा रहा तब, नहीं तो फिर पता लगा थोड़ी देर के बाद वैसा नहीं। H2O, we are basically we are a life form which require water for our survival। तो ठीक है, एनीवेज रेडाई का रेशो कितना है? 2:1, और यंग्स मॉडल्स का 1:2। बोथ वायर्स आर सब्जेक्टेड टू द सेम longitudinal force, सेम फोर्स, मतलब फोर्स इज कांस्टेंट। इफ द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर ए इज 1%, ए वायर का मतलब पहली वायर का परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज 1%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर बी इज, क्वेश्चन समझा? व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ए? 1। तो फॉर्मूला में बताओ क्या बोल रहे हैं वो? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, डेल्टा एल बाई एल इंटू उसकी वैल्यू 1 है, और पूछा क्या है? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 सेकेंड वायर का, बी वायर का। तो पहले तो क्या दिया है, क्या पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। R1/R2 दिया है, Y1/Y2 भी दिया है। then both wires are subjected to same force, force की वैल्यू कांस्टेंट है। ओके गुड। और आपको पूछा है व्हाट इज डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 फॉर बी वायर, ये पूछा है, और आपको दिया है, क्या दिया है? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 फॉर ए वायर, ये 1%, और ये मैंने जिसको R1 लिखा है वो RA है, R2 is RB, Y1 is YA, and this is YB. What is the formula of Young's modulus? F by A, okay, delta L by L. So delta L by L equals to F by AY. What is A? Pi R square into Y. F constant है ना? Pi constant है ना? हाँ। तो डेल्टा एल बाई एल इज प्रोपोर्शनल टू 1/R² Y। पक्का पक्का। तो डेल्टा एल बाई एल ऑफ वायर बी अपॉन डेल्टा एल बाई एल ऑफ वायर ए इक्वल्स टू, इनवर्स रिलेशन है कि नहीं? तो RA बाई RB इसका स्क्वायर और YA बाई YB। What is RA by RB? 2, 2 का स्क्वायर। What is YA by YB? 1/2। तो 4/2 मतलब कितना? 2। तो डेल्टा L by L फॉर B वायर अपॉन डेल्टा L by L फॉर A वायर, ये कितना आ गया? 2। तो 2% आ गया आंसर। कैसे आ गया आंसर 2%? तो व्हाट इज डेल्टा L?
by L for wire B. Is it 2 times of delta L by L for wire A? हाँ कि ना? तो दोनों साइड को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, फिर मैं दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। लेकिन डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ए, वो कितना था? 1%। कितना था? 1। तो ये 2 इंटू 1%, तो आंसर कितना आ गया? 2%। 2%, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, which means that all of you need to pay attention here. This is a joke, simple question है बहुत। A and B are two wires. The radius of A is twice that of B. They are stretched by the same load. Then the stress on B is, बहुत ही simple question है। A and B are two wires. Radius of A is twice that of B. They are stretched by the same load. Force is constant. Then the stress on B is equal to that on A, 4 times that on A, 2 times that on A, half that of A. What is stress? Force upon area, बराबर। फोर्स तो कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ, तो स्ट्रेस इक्वल टू, चलो फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट बोला है कि नहीं बोला है? हाँ, और पाई भी तो कांस्टेंट ही है, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो स्ट्रेस ऑन वायर बी अपॉन स्ट्रेस ऑन वायर ए इक्वल टू आर ए बाय आर बी का स्क्वायर। व्हाट इज आर ए बाय आर बी? 2। तो 2 स्क्वायर मतलब कितना? 4। तो स्ट्रेस ऑन बी इज 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस ऑन ए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी जस्ट सॉल्व किया था हमने। y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो क्वेश्चन नंबर 35। अब एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड टाइप का ही आ गया, रिपीटेड टाइप का। सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन अभी डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे। अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 0.1 मीटर। एक क्यूब है एल्यूमिनियम का, उसका साइड लेंथ कितना है? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर। is subjected to a shearing force of 100 Newton. Shearing force मतलब tangential force which is responsible to change the shape. The top face of the cube is displaced through 0.02 centimeter. Displaced through 0.02 मतलब delta L. 2 into 10 raised to -2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में कितना? वापस से -2, तो कितना हो गया? 2 into 10 raised to -4। ये 0.02 मतलब 2 into 10 raised to -2, और सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में 10 raised to -2, तो टोटल 10 raised to -4। विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस द shearing strain would be, shearing strain, क्या ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, shearing strain पूछा। व्हाट इज shearing strain? डेल्टा एल बाय एल। shearing strain is delta L by L. तो shearing strain is displacement upon distance on the fixed layer. डिफाइन किया था ना हमने, displacement of any layer to that of its distance on the fixed layer. तो delta L by L. How much is delta L? 2 into 10 raised to -4. What is L? 10 raised to -1. तो -4 और नीचे -1 तो -3. तो 2 into 10 raised to -3 मतलब कितना? 0.002 हो गया, 0.002। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5 meter long aluminum wire with Young's modulus 7 into 10 raised to 10 Newton per meter square of diameter 3 mm. डायमीटर दिया है तो रेडियस उसका हाफ है, डायमीटर दिया है तो रेडियस उसका हाफ है। सपोर्ट्स अ 40 kg मास, 40 kg मतलब फोर्स इज 40 g, मास इनटू g, mg, 400 न्यूटन बेसिकली।
इन ऑर्डर टू हैव द सेम इलॉन्गेशन इन कॉपर वायर, मतलब दो वायर की बात हो रही है, पहला एल्यूमिनियम था फिर कॉपर वायर था, इन दोनों में इलॉन्गेशन सेम होना चाहिए। इलॉन्गेशन सेम होना मतलब डेल्टा एल इज कांस्टेंट। और कॉपर वायर का यंग मॉड्यूलस दिया है ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ सेम है मतलब कैपिटल एल इज कांस्टेंट, अंडर द सेम वेट, वेट भी सेम है, मतलब फोर्स भी कांस्टेंट, द डायमीटर should now be, when I laugh it's because क्योंकि हमने क्वेश्चन दो बार सॉल्व किया, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था ये, किया है, मैं बताता हूँ आपको, सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन हमने किया है सॉल्व। पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आइडेंटिफाई लेंथ कांस्टेंट और वेट मतलब फोर्स कांस्टेंट और एलोंगेशन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लो, डेल्टा एल, एल और एफ, बराबर, ये तीनों कौन है, कांस्टेंट्स। और आपको पूछा क्या है, डायामीटर, किसका डायामीटर, कॉपर वायर का, दिया किसका है, एल्यूमिनियम वायर का, और क्या दिया है, यंग्स मॉडुलस। यू नो वाई इज एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, कैन आई राइट डाउन ए एज पाई डी स्क्वायर बाई 4, यस, ये तीनों कांस्टेंट है कि नहीं, वेरी गुड, और ये भी तो कांस्टेंट ही है, वो तो पाई है, और ये भी तो कांस्टेंट ही है, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय y, हाँ कि ना, हाँ, तो d इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट y, याद है ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, नहीं भूल गए। किसका डायमीटर चाहिए, कॉपर का, तो डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम अंडर रूट ऑफ y एल्यूमिनियम बाय y, किया है हमने क्वेश्चन सॉल्व, सॉल्व दिस। व्हाट इज डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इन mm, क्योंकि आंसर इज इन mm, देखो ये आंसर किसने पूछा है, mm, कितना था ये 3। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस फॉर एल्यूमिनियम, 7 into 10 raised to 10। हाउ अबाउट दिस, 12 into 10 raised to 10, 10 to 10 हो गया कैंसल, तो DCU अपॉन 3 इक्वल टू रूट ऑफ 7 बाई 12। हाउ टू सॉल्व 7 बाई 12, इट्स नॉट डिफिकल्ट, 7 को 6 मान लो, मान लिया 6, वेरी गुड, 6 मान लिया ना, 6 मान लिया तो 1 दा 2 दा हो गया क्या, हाँ, व्हाट इज 1 बाई 2, 0.5, अभी इसको 7 को 6 मान लिया, तो इसको 0.5 को 0.49 मानने से कौन रोक रहा है तुमको, व्हाट इज रूट ऑफ 49, 7, व्हाट इज रूट ऑफ 0.49, 0.7, कितना 0.7, व्हाट इज 7 3 21, 21, तो 0.7 इंटू 3 कितना 2.1, तो 2.1 mm के आसपास आंसर होना चाहिए। अब 2 है, हाँ अब नहीं रुको जरा, रुको बताता हूँ कैसे डिसाइड करते हैं। ये 7 था, तुमने 6 माना, मतलब न्यूमरेटर बड़ा था, तुमने छोटा माना, और वो छोटा लेने से क्या हुआ 0.5, उसको और छोटा किया, एक्चुअली ये 0.5 के ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ऊपर 7 है, हमने 6 लिया है, तो न्यूमरेटर बड़ा था, हमने छोटा किया, मतलब ये 0.5 से ऊपर, 0.5 से ऊपर, मतलब ये 0.7 से ऊपर, तो ये 0.7 इंटू 3 कितना है 2.1, तो 2.1 से ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, कितना 2.3,